नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और जेएमएम नेता संजीव बेदिया ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि यहां योगी मोदी नहीं चलेगा, यहां सिर्फ अम्बा चलेगा। इस दौरान उन्होंने योगी के भाषण पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी वाले ही जात पात करते हैं। महागठबंधन कभी जात पात के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते हैं, और जब भी वोट मांगते हैं तो विकास के नाम पर ही मांगते हैं। उन्होंने संदेश दिया कि अपने ही लोग बटेंगे तो जरूर कटेंगे, इसलिए उन्होंने अपील की कि जात पात पर ना जाएं। देखें पूरी रिपोर्ट। देखिए, अभी इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और राजद और माले के प्रत्याशी और इस क्षेत्र का बेटी है, और पूरे झारखंड प्रदेश में ऐसा प्रत्याशी आपको नहीं मिलेगा। चाहे 24 घंटा जब बुलाइए, एक लड़की होके लड़का बन के काम करती है, और इस क्षेत्र में जो काम किया आज यहाँ जो अम्बा प्रसाद जो उपज है, यहाँ विस्थापितों का संघर्ष करने का जो जोगेंद्र साहब की बेटी है, और जोगेंद्र साहब इस इलाके में विस्थापितों के लिए जो काम किया, हम समझते हैं पूरे झारखंड में कोई ऐसा काम नहीं किया। और हम लोगों को इस बार अम्बा प्रसाद को जिताना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जिताना है, मुख्यमंत्री बनाना है, और जो भी विस्थापित का मामला है हम लोग सब मिल के बैठ के उसको निदान करने का काम करेंगे। और एक वोट 1 नंबर पर 13 तारीख को हाथ छाप में देना है। और सभी लोगों बड़का गांव के निवेदन से हम कहना चाहते हैं, यहाँ के विस्थापित से निवेदन करना चाहते हैं कि यहाँ भाजपा का भी जो सरकार बनेगा, जिस तरह रघुवर दास गोली से गोली लाठी का सरकार बना था, और इसलिए यहाँ के जो प्रत्याशी भाजपा के हैं बाहरी प्रत्याशी है, यहाँ का प्रत्याशी नहीं है। और इसलिए हमारे आपसे कहने के लिए आए हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अम्बा के लिए हम लोग को रक्त खून भी देना पड़ेगा। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा देने के लिए तैयार है, और 100 नहीं 200% जीतेगी। कहीं किनको उपलब्ध करने की जरूरत है, हम लोग सब अपने काम में लगा रहिए। सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का महागठबंधन के नेता सब एक साथ सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ईडी गठबंधन है, कांग्रेस आरजेडी, वह देश झूठी राजनीति करती है और देश को बांटने का काम करती है, और बांटने की राजनीति करती है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देश को कौन बांट रहा है ये जनता सब समझती है, और भी बहुत तरह का भाषण दिया उन्होंने। हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। राहुल गांधी जो है उन्होंने पद यात्रा करके कन्याकुमारी से कश्मीर और उसके बाद बंगाल से लेकर के पूरे देश का भ्रमण उन्होंने किया। और हम लोग पार्टी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग भाई भाई का नारा लेके चलते हैं। और इन लोग अभी भाषण में बहुत तरह का हमने सुना, कटोगे तो बटोगे, और इन्होंने बांटने का काम किया है। तो हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, हम लोग बांटने का काम नहीं, हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। और उन्होंने जो भाषण दिया, ये हिंदू मुसलमान को लड़वाने जो भाईचारगी से रहता है, हम लोग उन्माद फैलाने का काम करते हैं, जिस तरह यूपी में कर रहे हैं। तो यहाँ नहीं चलेगा वो सब चीज। यहाँ जनता सब समझती है। यहाँ रोजमर्रा का जिंदगी है। यहाँ पर रोज थाना पुलिस, बालू ट्रैक्टर पकड़ा गया, कोयला ट्रैक्टर पकड़ा गया तो थाना में कुछ पकड़ा गया तो पुलिस से पास पकड़ा गया। रोज यहाँ एसपी, डीसी, डीएसपी, थानेदार, सीओ, पीडीओ, रोजमर्रा का जिंदगी जो है वो हम लोग जूझना पड़ता है। यहाँ योगी आदित्यनाथ जी आकर के और यहाँ मोदी जी आकर के ये सब काम नहीं करने वाले हैं। ये लक्ष्यदार भाषण और झूठा आश्वासन देके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जूझना जनता के बीच में जिसको पड़ता है वही नेता है। और यहाँ पर तो ये तो भाषण दे गए, उससे निश्चित रूप से लोगों को ये समझना पड़ेगा वो क्या बोल के गए, और जो बोल के गए हैं जनता उसको इम्प्लीमेंट करे। हम यही चीज चाहते हैं अपने लोगों को, खास करके कि बटोगे तो कटोगे बोल के जो गए हैं, किसके लिए बोल गए हैं? वो सारे समाज के लिए संदेश देके गए हैं, और इस संदेश को यहाँ के जनता, यहाँ के समाज, हर वर्ग के लोग इसको निश्चित रूप से अपनाएंगे। भाजपा के प्रत्याशी ने कहा समाधान भवन नहीं वह समस्या भवन है। 15 वर्षों से आंदोलन को बेच रहे हैं और लोगों को तरह तरह का आरोप लगाए। क्या कहेंगे? वो तो 15 साल से विपक्ष में रहे और उनका सरकार भी रहा,
तो कितने आंदोलन किए, कहाँ जनता का विस्थापन से संबंधित कहाँ खड़ा हुए वो, ये बताइए ना। हम लोग तो जेल गए, राजपत्र हुए और जनता का उसका लाभ भी मिला। 5 लाख से 25 लाख किए, 1 लाख रुपया भी बढ़ाए हो। आप उनसे सवाल कीजिएगा। अपने विस्थापन के संबंध में जब रघुवंश दास की सरकार थी तो सुदेश महतो उसमें मिनिस्टर थे और इन लोग सारे लोग मिल करके बड़का उंगली क्या किए। यहाँ उसके भाई रोशन चौधरी, इन लोग जो महतोवाद कर रहे हैं, सुदेश महतो सिल्ली से, लमोदर महतो गोमिया से, तिवारी महतो मांडू से, सुनीता चौधरी महतो रामगढ़ से, चंद्रप्रकाश चौधरी महतो गिरिडीह से और यहाँ से रोशन महतो चोला बदल के सियार शेर के खाल पीन लेने से कहा हो जाए शेर बन जाएगा क्या? वो कुछ भी नहीं है। जनता का ठगने का यहाँ बाहरी है, सबसे पहला बाहरी है। और यहाँ की जनता समझती है योगी मोदी का यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ बाहरी नहीं चलता, यहाँ चलता हो लोकल स्थानीय है। खेल का मैदान हो या राजनीति के मैदान, यहाँ का बेटा यहाँ का भाई, बस जनता समझती है कौन हमारे लिए है। समाधान भवन है तो यहाँ से समाधान हर चीज का होता है, कोई जनता यहाँ से रुष्ट होकर नहीं जाता है। और हम लोग जो है सो संघर्षों का उपज है, संघर्ष किए हैं। तो इसलिए भाषण देना रील और रियल में अंतर होता है। उसी तरह इन लोग का झूठा भाषण और सच्चाई जमीन आसमान का अंतर है। आने वाला जो सप्ताह 10 दिन जो बचा हुआ है उसमें पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अम्बा 1 नंबर में है और 1 नंबर में अम्बा ही रहेगी। दैट्स ऑल। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए Pulse 24 न्यूज के साथ।